पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका जब से अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर बटोर कर भागा है, तब से उसे कोई ना कोई आंख दिखाता ही रहता है, कोई ना कोई उसे बुरा भला सुनाता ही रहता है। राह चलता कोई भी शख्स अमेरिका को खरी खोटी सुनाने लगता है। मतलब जिस शख्स की ताकत से पूरा इलाका थर थर काँप रहा हो, अगर उसे गली मोहल्ले के बच्चे कायदे से कूट दें तो फिर सोचिए उस दादा की तमाम दादागिरी किस काम आई। उसके धौंस का क्या हुआ, उसके खौफ का क्या हुआ, उसकी ताकत का क्या हुआ और उसके सुपर पावर के गुमान का क्या हुआ, जिसके दम पर वो पूरे इलाके का दादा कहा जाता था। कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका का हुआ। जिन अफगानों के पाँव में जूते नहीं, जिनके पेट में अनाज नहीं, जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, ऐसे कबायली और पहाड़ों में रहने वाले फटे हाल लोगों ने जब अमेरिका को 20 साल तक पत्थर पहाड़ और वीरानों में नचाया, तब अमेरिका को वियतनाम की याद आने लगी, जब वियतनाम वालों ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा नहीं था। अमेरिका ने जिस तालिबान को आतंकवादी घोषित करके 2 दशक तक जंग लड़ता रहा, वही सुपर पावर अमेरिका उसी तालिबान से आमने सामने बैठकर समझौता करता है और रात के अंधेरे में 9-11 हो जाता है। अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत लौट चुकी है, लेकिन अभी भी अमेरिका की पैनी नज़र अफगानिस्तान पर बनी हुई है। अगस्त की शुरुआत में ही अमेरिका ने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया कि उसने आतंकी अल जवाहिरी को काबुल में मार गिराया है। उस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका ने खूब वाहवाही होने लगी। हर तरफ अमेरिकी युद्ध नीति की तारीफें होने लगी, एक से एक किस्से बयान होने लगे। लेकिन अब अफगान सरकार कह रही है कि अल जवाहिरी अगर मर गया तो उसकी लाश कहाँ गई। अफगान सरकार का दावा है कि अभी तक उसे जवाहिरी की मौत को कोई सबूत नहीं मिला। तालिबान कह रहा है कि जवाहिरी की लाश कहाँ गई है, क्योंकि अगर कोई शख्स मारा जाता है तो उसकी लाश तो नजर आनी चाहिए। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि भाई हमने उसे मार गिराया है। लेकिन तालिबान मानने को ही तैयार नहीं, बार बार अल जवाहिरी की लाश मांग रहा है, लेकिन अमेरिका के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने अल जवाहिरी को कोई पहली बार मौत के घाट उतारा हो, बल्कि 3 बार पहले भी अमेरिका ने अल जवाहिरी को मार गिराया था। हर बार मरने के बाद अल जवाहिरी फिर से जिंदा हो जाता था। अमेरिका के मारने और अल जवाहिरी के फिर से जिंदा होने की दास्तान कई बार देखने को मिल चुकी है। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि कुछ सालों के बाद अल जवाहिरी सैर सपाटा करता हुआ नजर आ जाए। वैसे भी अलकायदा किसी ज़माने में अमेरिका का बहुत ही जिगरी यार हुआ करता था, लेकिन अब वही अलकायदा अपने पुराने यार से आंख में चोली खेल रहा है। आखिर कैसे मारा गया अल जवाहिरी? आखिर कैसे बार बार जिंदा हो जाता है अलकायदा का सरगना? आखिर कैसे अमेरिका के दावे हो जाते हैं फेल? आखिर कैसे अफगानों ने निकाला अमेरिका का तेल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अलकायदा चीफ ऐमान अल जवाहिरी की मौत पर नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने भले ही अल जवाहिरी को मार गिराया हो, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार कह रही है कि अगर अल जवाहिरी की मौत हो चुकी है तो उसकी लाश किधर है? आखिर उसकी लाश कहाँ गई? क्या उसकी लाश अफगानिस्तान की वादियों में घूमने के लिए चली गई है? अगर ऐसा है तो फिर अल जवाहिरी मरा ही नहीं है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो तालिबान ने अमेरिका को बहुत बड़ा झूठा करार दिया है। हालांकि पहली बार नहीं, जब अल जवाहिरी की मौत हुई हो तकरीबन 10 साल पहले जब ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो अमेरिका ने उसकी मौत की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराया था। जवाहिरी के मामले में ऐसा नहीं किया गया। जवाहिरी 1 अगस्त को काबुल में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था। उस वक्त व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका के पास ऐसे कई सोर्स और शवाहिद यानी सबूत मौजूद हैं जो जवाहिरी की मौत की तस्दीक करते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर जवाहिरी मारा गया और उसकी लाश उसी बिल्डिंग में थी तो वो तालिबान को क्यों नहीं मिला? क्यों तालिबान झूठ बोल रहा है? क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद पूरी दुनिया को अल जवाहिरी के मारे जाने की जानकारी दी थी। तालिबान हुकूमत का कहना है कि जिस घर पर अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक किया वो तो बिल्कुल खाली था, उसमें कोई रहता नहीं था। इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि हमले के दौरान जवाहिरी उसी घर में था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक
ड्रोन स्ट्राइक को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल टीम ने अंजाम दिया था। अमेरिका का दावा है कि जवाहिरी अगस्त 2021 में तालिबान की सरकार आने के बाद से ही काबुल में रह रहा था। दरअसल आज से 2 दशक पहले 19 आतंकियों ने 4 कॉमर्शियल प्लेन हाईजैक पर अमेरिका के बड़े ही नामचीन टावरों पर हमला कर दिया था। इस हमले में ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी समेत अल कायदा के कई नेताओं को अमेरिका ने आरोपी बनाया था। लेकिन अल जवाहिरी इस वक्त अमेरिका की सबसे कमज़ोर नफ्स बन चुका है, जिसे अमेरिका ने बार बार और कई बार मार गिराया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि अभी वो जिंदा है। इसके पहले साल 2006, 8 और 2020 में भी जवाहिरी को मार गिराया गया था। जनवरी 2006 में अमेरिका ने पाकिस्तान में हवाई हमला करके पहली बार अल जवाहिरी समेत अल कायदा के कई आतंकियों को मार गिराया था। हालांकि अमेरिका के हाथों मौत की नींद सोने के बाद अल जवाहिरी फिर से जाग उठा और बाकायदा खुद का वीडियो जारी करके अपने जिंदा होने की बात कही। इस वीडियो में जवाहिरी ने उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को चिढ़ाते हुए कहा था, बुश क्या तुम जानते हो कि मैं कहां हूं। इसके 2 साल बाद एक बार फिर अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया। तब CBS न्यूज ने दावा किया कि अमेरिका सैनिकों के हवाई हमले में जवाहिरी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन इस घटना के बाद भी जवाहिरी ने वीडियो जारी करके खुद की मौत की खबरों को झूठा साबित कर दिया। 2 बार मरने के बाद अब अल जवाहिरी को अमेरिका ने तीसरी बार 2020 में मार गिराया। 20 नवंबर 2020 को अरब न्यूज़ ने एक खबर चलाई। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सुरक्षा सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है कि अल जवाहिरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। दावा किया गया कि जवाहिरी को अस्थमा की बीमारी थी और इसमें उसकी जान चली गई। यहाँ तक कह दिया गया कि उसके जनाजे में बहुत ही कम लोग शरीक हुए थे। अरब न्यूज़ की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। हर किसी को लगने लगा कि वाकई में अल कायदा चीफ मर चुका है, लेकिन अमेरिका को इस बात पर विश्वास नहीं था। अमेरिका लगातार उसे खोज रहा था। 2021 में अल कायदा ने अमेरिका की आशंका को सही साबित कर दिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि अल कायदा चीफ जवाहिरी अभी जिंदा है। 1 अगस्त जैसे ही अल जवाहिरी बालकनी में नजर आया, वैसे ही अमेरिकी ड्रोन ने अटैक कर दिया। इसके बाद 48 घंटे तक पूरी दुनिया से अमेरिका ने इस खबर को छुपाए रखा। इस दौरान अमेरिका पूरी तरह से पुष्टि कर लेना चाहता था कि उसका यह हमला सफल हुआ या नहीं। जब पूरी तरह से अमेरिकी सेना को ये मालूम हो गया कि जवाहिरी मारा गया, तब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस के जरिए पूरी दुनिया को इस ऑपरेशन की जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन हमले के लिए अमेरिका ने अपनी खतरनाक हेलफायर R9X मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ये मिसाइल धमाकेदार मिसाइलों की तरह विस्फोट नहीं करती, बल्कि इसके अंदर से कई धारदार ब्लेड्स लगे होते हैं जो टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हैं। हेलफायर मशीन को काफ़ी घातक और टारगेट पर सटीक निशाना बनाने के लिए ही पहचाना जाता है। इससे आसपास के लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचती है। अपने बयान में बाइडेन ने कहा था कि सटीक हमले में जवाहिरी के परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका के तमाम दावों को तालिबान चुनौती दे रहा है और पूछ रहा है कि अगर अल जवाहिरी मारा गया तो उसकी लाश कहाँ गई। दरअसल तालिबान अल जवाहिरी की मौजूदगी से हमेशा इनकार करता रहा है। अगर उसकी लाश तालिबान को मिली भी होगी तो बदनामी के डर से उसे जाहिर नहीं करेगा। शायद इसलिए भी तालिबान ने जवाहिरी की लाश मिलने से इनकार किया है। लेकिन अगर अमेरिका ने वाकई अल जवाहिरी को मार गिराया है तो उसकी लाश दुनिया को दिखा देनी चाहिए, या फिर उसके मारे जाने के सबूत दुनिया के सामने रख देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो बाकायदा अल जवाहिरी को मारने का वीडियो भी दे सकता है। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा राज है जिसे दुनिया के सामने नहीं लाया जा रहा। बहरहाल इस मामले को 3 पुराने दोस्त आपस में ही निपट लेंगे, मतलब तालिबान, अल कायदा और अमेरिका, जो किसी ज़माने में आपसी साझेदार हुआ करते थे। उनके नेताओं को एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए अमेरिका के बड़े अधिकारी जाया करते थे, लेकिन अब अनबन हो गई है तो सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। शायद पुरानी दोस्ती का ही नतीजा था जो अमेरिका ने तालिबान से समझौता करके चुपचाप निकल गया। अगर अल जवाहिरी की मौत नहीं हुई है तो बस इंतज़ार करना बाकी रहेगा, जब अमेरिका फिर से दावा करेगा कि उसने अल जवाहिरी को मार गिराया है। अब तो इस तमाशे की गवाह पूरी दुनिया बन चुकी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहमद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तीरा मका है कुछ तो ख्याल कर।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।